अब हम बात करेंगे लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कोनिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि इलिप्स है आपके पास। ओके, जब भी आप कोई इलिप्स की बात करते हैं, मान लीजिए मैंने एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया है और इस फॉर्म का वो इलिप्स है। ओके, अब इस इलिप्स में ये देखिए, इस इलिप्स में ये जो चीज़ें हैं इसको कहते हैं सेंटर। ये जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, और अगर सिर्फ हाफ डिस्टेंस की बात करें तो इतनी हो जाएगी आपकी सेमी मेजर एक्सिस और इतनी को करेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें और इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे फोकस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इतनी ही इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस होती है, इस तरह की एक लाइनें होती है जो इस पर परपेंडिकुलर होती है, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हो गया आपके पास इलिप्स की बात में। जैसे ही हम हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला में देखिए क्या होता है। हाइपरबोला में होता है आपका, सपोज करिए हमने एक ये है और एक ये है, ये आपका हाइपरबोला हो गया। इस हाइपरबोला में क्या होता है, इसमें ये फिर से सेंटर हो जाता है, ये इसके फोकस हो जाएंगे और इसी में भी यहाँ पे भी ऐसे आप इसके डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बार डायरेक्ट्रिक्स हटा देती हूँ और अगर हम हाइपरबोला के केस में बात करें तो ये जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो ये वाली एक्सिस होती है, ये वाली जो, ये तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, और ये वाली जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं हम कंजुगेट एक्सिस। तो इस तरीके से एक हाइपरबोला में दो एक्सिस होती हैं, कंजुगेट और ट्रांसवर्स, और जो इलिप्स होता है उसमें भी एक होती है माइनर और एक मेजर एक्सिस होती है। लेकिन जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला तो सिंपल नॉर्मल इस टाइप का बनेगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से नहीं बन के इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक एक्सिस होती है, तो इसमें इस तरह की कोई एक्सिस नहीं होती है। तो केवल इलिप्स में और हाइपरबोला में मेजर, माइनर, कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की आपकी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है और इनकी लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। रही बात आपकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो अगर मैं किताबी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस विद डायरेक्ट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसेंट्रिसिटी का मतलब है अगर मैं इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाल रही हूँ तो इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर मैं इलिप्स के कहीं पे भी कोई भी पॉइंट कंसिडर करूँ, इस पॉइंट का पहले इसकी फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फोकस से डिस्टेंस का मतलब वहाँ से उन दोनों के बीच की जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी लेंथ जितनी होगी उसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी। मान लीजिए P है और ये F है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस FP हो जाएगी। और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स अगर ये है, इससे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा किसी लाइन से एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का मतलब होता है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए पॉइंट से, और ये जो डिस्टेंस आएगी यानी इस लाइन की जो लेंथ आएगी वो डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में। जैसे आप खींचने को ऐसे भी खींच सकते हैं, पर ये इसकी डिस्टेंस नहीं हुई। इस पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस के लिए आपको एक पॉइंट से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जो ये लाइन बनेगी इसकी जो भी लेंथ होगी वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, तो आपने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो लाइन बनी है इसकी जो लेंथ आएगी, मान लीजिए इसको आपने S दे दिया, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, FP अपॉन में SF, ये इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी यही इसकी इसेंट्रिसिटी होगी, और आप पॉइंट चेंज कर देंगे बट इसेंट्रिसिटी चेंज नहीं होगी। सपोज करिए इसी एग्जांपल में अगर मैंने दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक इलिप्स ड्रॉ किया इस फॉर्म का, ये आपका एक इलिप्स हो गया। ओके, अब इस इलिप्स में आप ये देखिए, मैं कोई पॉइंट यहाँ पे अगर कंसिडर कर लेती हूँ, पॉइंट की जगह चेंज कर ली, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो फोकस तो यहीं पे है, ये इसका फोकस हो गया, और जो इसके डायरेक्ट्रिक्स की हम बात करते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स हमने ये ले लिए। अब आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोकस और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और
डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि यहाँ से आपको इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस डायरेक्ट्रिक्स और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका जो रेशियो निकालेंगे वही आपका इसेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, सेम यही चीज़ हाइपरबोला के लिए है। ये इसके फोकस हो जाएंगे, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी। इनसे जो भी डिस्टेंस का रेशियो आएगा वही इसेंट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, फिलहाल ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब हमें ये करना है कि अगर हमको कोई भी कोनिक सेक्शन दिया होगा तो हम ये सब चीज़ें फाइंड आउट कैसे करने वाले हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए जो फॉर्मूले बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो भी कोनिक सेक्शन होगा वो 2 डिग्री का इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा, यानी कि ax² by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिए, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसका जो भी सेंटर होगा उसको शिफ्ट करिए ओरिजिन में। ठीक है, शिफ्ट टू ओरिजिन। अब ये चीज़ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो इससे कौन सी फॉर्म बनेगी, मान लीजिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1। ये वाली फॉर्म में पहले इसको कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे या ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसेंट्रिसिटी या लेंथ और इक्वेशन वगैरह के लिए, उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। a माइनस 1/r² इंटू b माइनस 1/r² इक्वल टू h²। ओके, जैसे ही यहाँ तक आप पहुँचेंगे बस यहीं से आपका यही मेन चीज़ है आपकी। a माइनस h और b आपको मिल जाएगा। a माइनस 1/r², b माइनस 1/r² इक्वल टू h²। यहाँ से r² में इक्वेशन मिल गई, यहाँ से r² की 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी। ठीक है, से r1² और एक r2²। अब r1² या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यही 2 केस बनेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब ये जो कोनिक सेक्शन है वो आपका इलिप्स है, और इन दोनों में जो भी वैल्यू बड़ी होगी, अगर r1² बड़ा है r2² छोटा है, तो ये हो जाएगी मेजर एक्सिस के लिए और ये हो जाएगी माइनर एक्सिस के लिए। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2r1, माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2r2। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये वाला केस बनेगा आपका हाइपरबोला का, और उस केस में जो प्लस वाला है वो हो जाएगा आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस की देगा, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2r1 हो जाएगी, और जो माइनस वाला है वहाँ से 2r2 जो बनेगा वो हो जाएगा आपकी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़। अब इसके बाद आती है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ई होता है √1 माइनस, अब ऑब्वियसली बात है अगर r1 की वैल्यू बड़ी है तो ये नीचे रहेगी, r2 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर। ये हो गया एलिप्स के लिए फॉर्मूला। और हाइपरबोला है तो आपको पता ही है, क्योंकि r2² नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसेंट्रिसिटी का, r2² अपॉन r1²। जो बड़ी वाली वैल्यू है वो अपॉन में ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी और ये इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। ओके, रही बात लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इस फॉर्म में होगी a माइनस 1/r1² इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a माइनस r2² x प्लस h इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर r1² बड़ा है r2² से तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेजर एक्सिस की और ये हो जाएगी माइनर एक्सिस की। इन केस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो उस केस में ये इक्वेशन हो जाएगी जो पॉजिटिव वाला है। ठीक है, r1 अगर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स की इक्वेशन, और r2 नेगेटिव होने पर ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है r1² और r2² में अगर दोनों पॉजिटिव बने तो सब इलिप्स के लिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो हाइपरबोला होगा, तो उस केस में कंजुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस निकलेंगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने कंसिडर कर लिया, पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 2x² प्लस 5xy
प्लस 2y² इज इक्वल टू 1। इसके लिए सब चीज़ें निकालिए। तो अब आप देखेंगे, आपको बोला गया था कोई भी इक्वेशन होगी तो इस फॉर्म से पहले इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो कुछ करना ही नहीं है। a बराबर 2 निकल गया, h बराबर आपका 5/2 आ गया, b बराबर आपका 2 हो गया। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस 1/r² इंटू b माइनस 1/r² इज इक्वल टू h²। तो a की वैल्यू 2 हो गई, 2 माइनस 1/r², 2 माइनस 1/r² इज इक्वल टू 25/4। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 माइनस 1/r² का इज इक्वल टू 25/4 बन रहा है। तो सीधे सीधे 2 माइनस 1/r² की वैल्यू एक बार 5/2 आ जाएगी और एक बार आ जाएगी 2 माइनस 1/r² की वैल्यू -5/2। इसको थोड़ी देर के लिए z पढ़ लीजिए ना। z² इज इक्वल टू कितना है 25/4, यानी कि z इज इक्वल टू 5/2 और z इज इक्वल टू -5/2 और z की जगह फिर ये रिप्लेस कर दीजिए। तो ये बन गया। अब दोनों जगह से, एक जगह से r1² निकल जाएगा, एक जगह से r2²। तो पहले वाले को अगर आप सॉल्व करती हैं तो 2 माइनस 1/r² इज इक्वल टू 5/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस इधर आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 1/r²। तो ये मिलेगा आपका r² इज इक्वल टू -4 आएगा और ये हो जाएगा इस तरह से बनेगा -2। ठीक है, r² इज इक्वल टू -2 बनेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/r²। और इसको सॉल्व करके मिलेगा r² इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, 2/9। तो इस तरीके से आपके दो वैल्यूज़ मिल गई r² की, r1² और r2²। तो आपने ध्यान से देखा कि r1² एक वैल्यू मतलब माइनस में आ रही है, तो आप उसे r2 ले लीजिए -2, और एक वैल्यू प्लस में आ रही है जो कि है आपका 2/9। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कैसा, किस चीज़ की इक्वेशन हो गई, हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हाइपरबोला के लिए आपको पता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस प्लस वाले से देते हैं 2r1 करके, यानी कि 2 इंटू √2/3। ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस अगर आप निकालेंगे तो इसके हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 2r2 करके देंगे तो यहाँ पे r2 बराबर हो जाएगा 2√2i हो जाएगा। ठीक है, चूँकि लेंथ से मतलब है तो अब i हटा भी सकते हैं, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लेंथ का मतलब मॉड होता है ना, जैसे -2 भी होता है तो इसकी लेंथ मतलब 2 आप कंसिडर करते हैं, तो इसका मॉड लीजिए √2i का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 2√2। तो ये लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो गई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिए। इसेंट्रिसिटी हो जाएगी √1 प्लस r2² अपॉन में r1²। तो √1 प्लस r2² का मतलब, अब देखिए ऑलरेडी हम प्लस लिख चुके हैं तो इस वजह से हम माइनस के साथ नहीं यूज़ कर रहे हैं। 2 हो जाएगा अपॉन में ये 2/9 हो जाएगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √10 हो जाएगा, इज इक्वल टू √10 हो जाएगा। लेंथ ऑफ एक्सिस अगर पूछता है तो लेंथ ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, a माइनस 1/r1² इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो जाएगी। तो a की वैल्यू आपको पता ही है 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस r1² की वैल्यू ये है, तो माइनस ये हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h की वैल्यू आपको पता है 5/2 है इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक इक्वेशन हो जाएगी, फिर r2² की जगह -2 लगाएंगे, यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, यहाँ स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में 1/2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 5/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन आएगी ये इसके दोनों ट्रांसवर्स और जो कंजुगेट एक्सिस है उसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए।